बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स के 6th लेक्चर के अंदर टॉपिक 8.7 इंटरफेरोमीटर को समझेंगे। बच्चों, एक इंटरफेरोमीटर हमारी लैब्स के अंदर भी होता है जिसे हम मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर का नाम देते हैं। लेकिन जो आज हमने इस टॉपिक में पढ़ना है बेटा, वो इंटरफेरोमीटर हमारे पास एक बड़ा इंटरफेरोमीटर है जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। और ये इंटरफेरोमीटर ऑलमोस्ट कई किलोमीटर्स पर फैला होता है। मतलब ये बहुत बड़ा सेटअप होता है जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, उनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इतने बड़े इंटरफेरोमीटर की मदद से हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरफेरोमीटर को डिफाइन कैसे करेंगे। एन इंटरफेरोमीटर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स. It is very sensitive device. It works by using the interference of laser light. The most common interferometer is the Michelson interferometer. जो हमारी लैब्स के अंदर होता है उसमें हम सिंपल लाइट को यूज़ करते हैं जिसको हम मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर का नाम देते हैं। लेकिन जो हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए इंटरफेरोमीटर को यूज़ करते हैं, जिसको हम लिगो का नाम भी देते हैं, वो हमारे पास लेज़र लाइट को यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिगो। लिगो स्टैंड फॉर Laser Interferometer Gravitational Waves Observatory. LIGO is very large interferometer used to detect gravitational waves. It is about 1000 times larger than a normal interferometer. LIGO uses laser light while conventional interferometer use normal light sources. अब बच्चों, LIGO के अंदर हमारे पास ये इसके तमाम पार्ट्स हैं जो डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहला पार्ट है बच्चों हमारे पास लेज़र। लेज़र जो है हमारे पास हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करती है और ये स्टेबल होती है। मतलब लेज़र प्रोड्यूस अ स्टेबल एंड हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों पावर रिसाइकलिंग मिरर। ये लेज़र लाइट को रीयूज करने के लिए हम लगाते हैं। मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो बेटा ये रिसाइकलिंग मिरर जो है हमारे पास, ये इस लाइट को वापस लेज़र में भेज देगा। This mirror reflects the laser light back into the interferometer. This helps reuse the light and increase the sensitivity. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास बीम स्प्लिटर। ये हमारे पास ये सेंटर में यहाँ पर बीम स्प्लिटर है। ये क्या करेगा, ये इस लेज़र लाइट को जो इस लेज़र में से यहाँ पर आएगी, इस लेज़र लाइट को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और उन दोनों बीम्स में जो ये स्प्लिट कर रहा है उसमें एंगल जो है बच्चों हमारे पास 90 डिग्री होगा। मतलब एक बीम को ये यहाँ पर सेंड करेगा और एक बीम को ये यहाँ पर सेंड करेगा। और इन दोनों बीम्स के दरमियान जो एंगल होगा हमारे पास वो 90 डिग्री होगा। अब बीम स्प्लिटर डिवाइड्स द लेजर बीम इनटू टू परपेंडिकुलर बीम्स। मिरर्स क्या काम करेंगे, ये हमारे पास इनपुट मिरर्स हैं। मिरर रिफ्लेक्ट द लेजर बीम एंड फॉर्म टू परपेंडिकुलर आर्म्स ऑफ द इंटरफेरोमीटर। अब ये मिरर्स जो हैं इनकी दो आर्म्स बना देंगे और बच्चों ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक लंबी होती हैं। मतलब ये लेज़र जो है ये इतनी दूर तक जाकर रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस आती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है। और इस कैविटी को हम नाम देते हैं, इस जगह को हम नाम देते हैं फेब्री पैरेट कैविटी। ये क्या करती है, ये लेज़र लाइट को बार बार रिफ्लेक्ट करती है और इंक्रीज कर देती है उसके पाथ को। मतलब ये दो मिरर्स का सिस्टम है। लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ टकराएगी, टकरा के फिर आएगी, फिर जाएगी। तो इस सिस्टम को हम फेब्री पैरेट्स कैविटी का नाम देते हैं। दिस कैविटी कंसिस्ट ऑफ टू मिरर्स फेसिंग ईच अदर. It increase the path length of the laser beam and improves accuracy. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जब ये दोनों लाइट्स आकर टकराएंगी यहाँ पर दोबारा वापस, तो ये यहाँ पर हमारे पास डिटेक्टर लगा हुआ है जिसे हम फोटो डिटेक्टर का नाम दे रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से डिस्टेंस में थोड़ा सा माइनर सा चेंज आ जाता है और इन ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से जो फेज होता है लेज़र लाइट का वो चेंज हो जाता है और डिटेक्टर ये चेक करता है कि अब लेज़र लाइट का फेज चेंज हुआ है या नहीं हुआ। द फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट्स द रिटर्निंग लेज़र बीम्स. इट मेजर एनी फेज डिफरेंस बिटवीन देम. आर्म्स कैविटी क्या करती है, आर्म्स कैविटी इनहेंस द लेज़र लाइट एंड इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वर्किंग ऑफ इंटरफेरोमीटर, जो अभी हमने डिटेल में समझी। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट द लेज़र बीम इज स्प्लिट इनटू टू परपेंडिकुलर आर्म्स। दो आर्म्स में डिवाइड होगी। ये हमारे पास लिगो नहीं है, ये विर्गो है। सेम मैकेनिज्म है लेकिन ये इटली में होता है विर्गो
और हमारे पास LIGO जो है वो USA में है। ये दो ऑब्जर्वेटरी हैं जो डिटेक्ट करती हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थ पर आई हैं या नहीं आई। तो बेटा वर्किंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। These beams travel along two identical arms. The beams reflect back from the mirror and return to the starting point. If the gravitational waves pass through, it slightly change the distance between the mirrors. मतलब इन मिरर्स के दरमियान में स्लाइटली, क्योंकि इन मिरर्स के दरमियान में तकरीबन 3 to 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। LIGO में हमारे पास 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इतने ज़्यादा किलोमीटर्स के डिस्टेंस में हल्का सा भी थोड़ा सा भी चेंज आएगा डिस्टेंस में तो लेज़र लाइट का फेस चेंज हो जाएगा। This causes a phase difference between the beams. When the beams recombine, they form an interference pattern. The photodetector measures this change. की पॉइंट्स में MCQs के लिए आपने याद रखना है, पहली दफ़ा जो हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया था वो 2015 में किया गया था। आइडिया इसका 1906 में आइंस्टाइन ने दिया था, लेकिन 1906 से लेकर 2015 तक हमने इसको डिटेक्ट नहीं किया था। और जो 2015 में हमने वेव्स को डिटेक्ट किया वो प्रोड्यूस हुई थी दो ब्लैक होल की कोलिजन से, और उन वेव्स को जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 1.3 बिलियन ईयर लगे थे। मतलब वो जो ब्लैक होल आपस में टकराए थे वो तकरीबन 1.3 बिलियन ईयर अगो टकराए थे। उनसे जो वेव्स प्रोड्यूस हुई थी उनको जमीन तक पहुंचने में 1.3 बिलियन ईयर लगे। और एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, ये वेव्स जो हैं ये लाइट की स्पीड से मूव करती हैं, तब भी बच्चों इन्हें इतना ज़्यादा टाइम लगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी स्पेस कितनी बड़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास विर्गो डिटेक्टर। विर्गो इज अनदर ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर सिमिलर टू LIGO. It is located near Pisa, Italy. It has arms 3 kilometer long. Virgo work with LIGO to detect gravitational waves. Virgo observatory was named after the Virgo constellation. ये था बच्चों आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।